वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू आरोग्य सूत्र। आई होप आप सभी लोग अपना बहुत अच्छी तरह से ख्याल रख रहे होंगे। आज हम एक अलग टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जनवरी जिसको कहा जाता है वेगुनरी मंथ के रूप में मनाया जाता है और इस मंथ को कहते हैं, जनवरी मंथ को वेगुनरी कहा जाता है। अब वेगुनरी का इम्पोर्टेंस और आयुर्वेद, क्योंकि अधिकतर पोस्ट जो हमारे होते हैं वो आयुर्वेद से ही रिलेटेड होते हैं, तो इसलिए एक्चुअली कहीं ना कहीं इस मंथ का जो मैं आज डिस्कस करने जा रही हूँ उसका आयुर्वेद और आध्यात्म से कहीं ना कहीं रिलेशन है, इसलिए मैं आज इसको डिस्कस करने जा रही हूँ। तो वेगनरी मीन्स वेगन, जहाँ पे जो लोग जनवरी मंथ में स्पेशली इस मंथ में वेगन डाइट दैट मीन्स वेजिटेरियन डाइट, वेजिटेरियन से ही वेगन शब्द बना हुआ है। तो जहाँ पे वेजिटेरियन डाइट इंक्लूड होती है, जहाँ पे नॉन वेजिटेरियन डाइट या आप कहेंगे मांसाहार जिसका सेवन नहीं होता है, इवन नॉट इवन मांसाहार आप कहेंगे, इवन एनिमल प्रोडक्ट्स, चाहे वो दूध हो, एग हो, तो इन प्रोडक्ट्स का भी यूज़ नहीं किया जाता है। तो अगर बात करें कि इसकी क्या बेनिफिट्स हैं, तो साइंस बेस्ड अगर कुछ बेनिफिट्स के बारे में बात करूँ तो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि इसका जो यूज़ है वो एक्सेस वेट जिनका है, तो वेट लॉस के लिए इसका इस डाइट का हम यूज़ कर सकते हैं। कहीं ना कहीं इसका रोल ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में भी इसका होता है, किडनी फेलियर्स में कहीं ना कहीं इसका रोल होता है, और बहुत सारे कुछ ऐसे कैंसर्स हैं जिसमें इस डाइट का रोल होता है, और स्पेशली बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं इस डाइट में। तो किसी ना किसी रूप में इस डाइट का बहुत इम्पोर्टेंस है। अब हम बात करते हैं अगर आयुर्वेद के रूप में इसको समझने की, तो व्हाट इज़ दिस वेगन डाइट। आयुर्वेद में जितना डिस्क्रिप्शन आहार के बारे में दिया गया है शायद ही किसी शास्त्र में बताया होगा। तो आयुर्वेद में अगर हम बात करें, तो अगर मैं स्पेशली बात करूंगी ड्यूरिंग कोविड टाइम्स, तो कोविड टाइम्स में हमारा ये एक्सपीरियंस है खासतौर से आयुर्वेदिक डॉक्टर्स का, कि जहाँ जहाँ कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हम लोग ने देखे हैं, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट उनको आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ जहाँ जहाँ हमने उनको बहुत ही लाइट फूड जहाँ पे उन्होंने एडवाइस किया, और स्पेशली हम लोग ने मूंग दाल पे उन पेशेंट्स को रखा है। इवन मूंग दाल भी नहीं, उसका सिर्फ पानी 3 से 4 दिन ड्यूरिंग हाई ग्रेड फीवर में सिर्फ अगर भूख लगे तो मूंग की दाल का पानी मैं जिन पेशेंट्स को दिया है अलॉन्ग विद आयुर्वेदिक मेडिकेशन, उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिले हैं। उनको कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं मिले हैं, रादर देन द पेशेंट्स हु आर कोविड पॉजिटिव और जो हॉस्पिटल में एडमिट है और जहाँ पे उन लोगों को हाई प्रोटीन डाइट्स एडवाइस की गई है। तो कहीं ना कहीं इसका बहुत अच्छा हम लोगों को रिजल्ट्स मिला है, तो वो इसी डाइट से कहीं ना कहीं रिलेट करता है। सेकेंड थिंग मैं बात करूँगी मेंस्ट्रुएटिंग वुमेंस की। तो खासतौर से मेंस्ट्रुएशन के रूप में एक स्पेशल पॉइंट मैं बताना चाहूँगी कि मेंस्ट्रुएशन जो भी होता है, मासिक जिसको कहा जाता है, ये इस तरीके का होना चाहिए वुमेंस में कि कुछ भी तरीके का पेन नहीं होना चाहिए। इवन जिस तरीके से यूरिनेशन होता है और हम मोशंस के लिए जाते हैं, बिना किसी दर्द के ये होना चाहिए। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम गर्ल्स हैं, वुमेंस हैं, वो पेन से, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग पेन, जो ड्यूरिंग पीरियड्स वो लोग बहुत परेशान रहते हैं और पेन किलर्स लेना पड़ रहा है, तो ये बहुत हार्मफुल है। तो अगर इसके लिए सिंपल अगर हम इसका लिए इम्पोर्टेंस जो बताया गया आयुर्वेद में वो है रजस्वला परिचर्या। तो अगर हमने ड्यूरिंग मेंसेस अगर हम पेशेंट्स को बताते हैं कि आप रेस्ट करिए जितना आराम हो सकता है, आराम का मतलब ये नहीं कि उनको दिन में सोना है, सोने से मतलब नहीं है, आराम करना है, मतलब रेस्ट करना है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक वर्क शेड्यूल नहीं होना चाहिए। साथ में अगर वो लाइट डाइट लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि बहुत ज़्यादा प्रोटीन रिच डाइट ना लें, किसी भी तरीके के नॉन वेज है जिसमें एग है, आप नॉन वेज एग है, और आप मशरूम है, पनीर प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क है, दही है, ये सारी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये अभिसंधि होती हैं और कहीं ना कहीं जाके ये मतलब जो पीरियड्स होते हैं वहाँ पे क्लॉट्स फॉर्मेशन करती हैं और वहाँ पे दर्द होने लगता है। तो अगर पेशेंट प्रॉपर रेस्ट ले, वुमेंस स्पेशली जो प्रॉपर रेस्ट लेती हैं, दिन में सोती नहीं है और बहुत लाइट डाइट का सेवन करती हैं, तो उनको इस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन जो पेन होता है उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, पेन बिल्कुल नहीं होता है। तो ये उनको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। और इसके बाद मैं कुछ अगर बताऊंगी आयुर्वेद के बारे में, तो आयुर्वेद में जो गुण बताए गए हैं खासतौर से सात्विक, राजसिक और तामसिक गुण। तो जो मांसाहार होता है, अगर हम कहेंगे मांसाहार, तो ये तामसिक भोजन के अंतर्गत आता है। तामसिक भोजन का अर्थ होता है जिसमें सात्विकता कम होती है, यानी यहाँ पे जब भी अगर आप जैसा हम आहार लेते हैं उसी तरह से हमारी बॉडी बनती है। तो अगर हम तामसिक आहार का सेवन करेंगे, जैसे कि बासी खाने को भी तामसिक अन्न में कहा जाता है, नॉन वेजिटेरियन डाइट आप कहेंगे, ये सारी चीज़ें जो होती हैं
या बहुत पुराना रखा हुआ खाना है, सड़ा हुआ खाना है जिसको बहुत दिनों से रखा है, तो इन सारी चीज़ों का अगर हम सेवन करें तो वैसे ही शरीर में गुण होते हैं और शरीर में आलस्य है, तंद्रा है, किसी काम में मन नहीं लगना है, एक जो एनर्जी फीलिंग होती है वो नहीं आती है और बॉडी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, या ब्लड कोलेस्ट्रॉल के रूप में आप उसको ले सकते हैं, तो और बाकी और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन ऐसे देखने के लिए मिलते हैं। तो इसलिए तामसिक आहार जिसको कहा जाता है उसका सेवन नहीं करना चाहिए, जितना हो सके हमको सात्विक आहार का सेवन करना चाहिए। इसमें खासतौर से वेगन डाइट जो ये बताई गई है, इसमें इन्होंने स्पेशली बताया गया है कि एनिमल प्रोडक्ट्स में इवन एग और दूध का भी इन्होंने बताया गया है, जो ये लोग नहीं लेते हैं, वेगन डाइट के में इंक्लूड नहीं है। तो दूध बहुत सारी चीज़ों में हमको ऐसा लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम जब डिसीज़ की हिस्ट्री लेते हैं, पेशेंट की जब हम हिस्ट्री लेते हैं, तो हमको कहीं ना कहीं वहाँ पे डेली दूध का इंटेक, डेली दही का इंटेक, ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। नॉन वेजिटेरियन डाइट जहाँ पे रहती है, जो रेगुलर पेशेंट्स उसका यूज़ करते हैं, उससे आगे आने वाले कॉम्प्लिकेशंस में कई, क्योंकि इसमें मसाला बहुत होता है, तो पाइल्स के रूप में कॉम्प्लिकेशन है या ग्रहणी के रूप में कॉम्प्लिकेशन पेशेंट में ज़रूर मिलते हैं हमको। तो इसलिए इस डाइट का, हाँ, अगर दूध के बारे में अगर हम बात करें तो इसलिए कहीं भी जहाँ इन्फेक्शन होता है, तो हम बहुत सारे ऐसी डिसीज़ेज़ होते हैं कि जहाँ पे हम दूध दही का सेवन भी हम पेशेंट को मना करते हैं, क्योंकि ये आयुर्वेद में अभिसंधि पदार्थ कहा गया है, जो आगे चल के बीमारियों को बढ़ाने का काम करता है। तो इसलिए दूध और दही के प्रोडक्ट्स, इवन पनीर जो हम लोग इंटेक करते हैं वेजिटेरियन डाइट में, हमको लगता है कि क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पनीर सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी हार्मफुल, उसका रेगुलर इंटेक नहीं करना चाहिए। तो इसलिए वेगन डाइट में से रिलेटेड ये मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं जिसका हमको ध्यान रखना चाहिए। अब अगर हम आध्यात्म की तरफ आते हैं, तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी बताए गए इन्हीं 3 आहार का सेवन बताया गया है कि 3 तरीके के जो मानव शरीर होता है उसमें जो गुण पाए जाते हैं, सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण, तो इसी के जो गुण होते हैं, इसी से रिलेटेड इंसान को इच्छा होती है उसी आहार का सेवन करने की। तो जो इंसान तामसिक प्रवृत्ति का होता है उसको उसी तरीके का खाने की भी इच्छा होती है, दैट मीन्स उसको वेजिटेरियन डाइट कम पसंद होकर नॉन वेजिटेरियन डाइट पे वो ज़्यादा रहता है। तो इसलिए जैसा आपका आहार होगा वैसे ही आपके विचार होंगे, तो इसलिए आप इस पर ख्याल रखिए। अगर आपको एनर्जी लेवल बॉडी में अच्छा बनाए रखना है, डिसीज़ फ्री लाइफ अगर आपको चाहिए, तो कहीं ना कहीं इस डाइट का आयुर्वेद में भी बहुत अच्छा रोल है। और इवन आध्यात्म की दृष्टि से अगर देखा जाए तो अभी जनवरी मंथ, जिसको हम माघ महीने के रूप में भी मानते हैं, तो माघ महीना जो चलता है, तो जैसे कि मैं प्रयागराज से बोल रही हूँ, तो प्रयागराज में गंगा जी के तट पर कल्पवासियों का एक बहुत बड़ा मेला लगता है, जहाँ पे लोग 1 महीने, पूरे माघ के महीने में वहाँ पे रहते हैं। सुबह 4 बजे उठ के गंगा का स्नान करते हैं और बहुत ही साधना पूर्व और एकदम फलाहार का भोजन लेके अपना पूरा समय ये व्यतीत करते हैं। तो अगर आध्यात्म की दृष्टि से भी देखा जाए तो एक साधना के रूप में भी, फलाहार के रूप में इस मंत्र का इम्पोर्टेंस होता है, जो कहीं ना कहीं एक परलोक साधना के लिए लोग करते हैं कि हम लोग परलोक की प्राप्ति हो। और आयुर्वेद और अध्यात्म कहीं अछूता नहीं, क्योंकि आयुर्वेद एक बहुत बड़ा शास्त्र है, कोई एक स्टडीज़ नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा एक शास्त्र है जो कहीं ना कहीं हमको बताता है 3 ऐष्णाएँ जो आयुर्वेद में बताई गई हैं, प्राण ऐष्णा, धन ऐष्णा और परलोक ऐष्णा। तो आध्यात्म और आयुर्वेद ये दोनों भी जुड़े हुए हैं। तो परलोक जो है, परलोक की प्राप्ति के लिए भी यहाँ पे आध्यात्म की दृष्टि से अगर हम देखा जाए तो इस मंत्र का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो ये कुछ मैंने आपको एक चीज़ें बताई वेगनरी मंथ जो जनवरी को मनाया जाता है, इसके बारे में। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। थैंक यू।